हेलो एवरीवन, दिस इज़ डे 9 ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग चैलेंज। बेसिकली मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये ऑर्डर मेरा लगा नहीं है। इससे पहले मैंने वीडियो यहीं पे बना रहा था, जस्ट जब यहाँ पे आया था, बट उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी। ठीक, मैंने अभी देखा तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये चीज़ मेरे साथ मतलब पिछली बार भी मैंने अगर जर्नल देखेंगे तो बीएससी में भी यही सेम चीज़ हुई थी कि 3-4 बार मार्केट जहाँ से एक बार 1 2 3 और पीछे का ये 4 3 4 बार जहाँ से रिजेक्ट करती है तो चौथी बार रीटेस्ट करने नहीं आती है जब भी ब्रेकआउट देता है। ठीक है, बेसिकली ये एक नई चीज़ इस मंथ मैं ऐड करूँगा अपनी रूल्स में। ठीक है, कि अगर 3 बार है तो मैं चौथी बार डायरेक्ट लूँगा। इट्स बेटर टू टेक एसएल। और क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी वाइज देखेंगे तो देखते हैं इस मंथ क्या क्या रहता है। अगर तीसरी बार और यही सेम चीज़ होती है इस मंथ तो मैं इसी मंथ से स्टार्ट करूंगा, नहीं तो 1 महीना पूरा ऑब्जर्व करूंगा। जितने भी 18 दिन बचे हैं ऑब्जर्व करूंगा, उसके बाद जाके इसमें इस टाइप से एंट्री लेना स्टार्ट कर दूंगा। क्योंकि अब इसमें लॉजिक कुछ नहीं था, अगर देखें तो एलपीजी शॉर्टेज सबको पता होगा, जिसके चक्कर में एनर्जी सेक्टर फोकस में है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं कोल इंडिया मैंने बेसिक सा लॉजिक लगाया, हो सकता है कि बेकार हो, बट बेसिक से लॉजिक बता रहा हूँ कि एनर्जी सेक्टर में डिमांड कहीं ना कहीं तो जाएगी। ठीक है, कोल में शिफ्ट होगी। हो सकता है कि अब दूसरे सेक्टर जैसे कि पावर सेक्टर है, पावर एनर्जी, ये सारी सेम सेक्टर की कंपनीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पावर सेक्टर मनी कंट्रोल की जो वेबसाइट है हीटमैप की, वहाँ पे पॉजिटिव है अच्छा खासा। ठीक है, और देखोगे सारे पॉजिटिव हैं क्योंकि इससे पहले ये गैस वाली बढ़ी थी कल, अडानी गैस, टोटल गैस, हाँ ये कल अच्छा खासा ग्रोथ किया था, तो आज पावर सेक्टर अप था। और यहाँ पे अगर कोई भी स्टॉक देख लें हम, इसका अडानी और इन सब का, मैंने यहाँ पे जैसे कि ये देखो तो ये भी उसी टाइम पे सेम टाइम पे स्विंग बनाया था, टैप किया था और ऊपर गया है 1:2.5 से ऊपर चल रहा है। ठीक है, 3 भी चला जाएगा ये, कोई भी उठा लोगे यहाँ पे अगर पावर सेक्टर का। अभी मैं पावर सेक्टर डायरेक्ट नहीं उठाता हूँ, मैं अपने बताता हूँ, ये सारी वीडियो मैं सुबह बनाता हूँ कि ये सारे मैंने स्टॉक्स फाइंड आउट करके रखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स। ठीक है, जब वो टेक्निकल्स मैच करते हैं मेरे हीट मैप के साथ तभी मैं ट्रेड बनाता हूँ। बट आगे से ये भी चीज़ देखूंगा कि जब मार्केट बहुत रेड होती है तो सारे स्टॉक्स रेड हो जाते हैं, जो भी मैं टेक्निकली देखता हूँ। तो उस दिन जो ज़्यादा सेक्टर फोकस में, जैसे पावर, मैं पावर फोकस करता तो मेरे को एंट्री मिल जाती। ठीक है, 1:3 यहाँ से मिल जाता, सेम वही 10:28 पे जहाँ कोल इंडिया बना है वहीं एनएलसी इंडिया। दूसरा भी अगर देखोगे इसका, मान लो सीईएससी देख लो। ठीक है, सीईएससी ये भी देखो, यहाँ पे एक अच्छा खासा स्विंग बनाया। ठीक है, इतना बड़ा अगर 2% का तो नहीं लेता, ये मैंने देखा था। ठीक है, 2% का नहीं लेता, नेक्स्ट स्विंग पे या तो शिफ्ट करता है या तो दूसरे स्टॉक पे देखता। अब तो 1.5%, अभी इतना मैं रिस्क नहीं करता हूँ कि 1-1.5%। ठीक है, और उसके अलावा देख लो अडानी पावर, देख लो तुम। अडानी अडानी पावर इसलिए भी ज़्यादा फोकस करता है क्योंकि अडानी के दूसरे स्टॉक जो टोटल गैस वगैरह हैं, वो भी अप हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी पहला पुल बैक पे एंट्री करते और 1:3 के आसपास ऊपर मिल जाता। ठीक है, ये बुक करके तुरंत 5 मिनट में निकल जाते। बट मैं टेक्निकल, ये लो इसका भी टारगेट हो गया, ये छूट गया यहाँ पे। अगर ऑर्डर दिखाऊँ यहाँ पे, ठीक है, ऑर्डर यहाँ पे डाल रखा था मैंने, बट उसको उसी टाइम कैंसिल करना पड़ा। इसीलिए मैं बता रहा था कि यहाँ पे नॉर्मल सा बेसिक सा लॉजिक लगाया था कि पावर सेक्टर आज फोकस में है, इसमें अच्छा ट्रेंड मिल सकता है। 52 वीक हाई के आसपास चल रहा था, तो मोमेंटम कहीं ना कहीं नॉर्मली भी आता है। साथ ही साथ आज ओवरऑल ग्रीन रेड थी मार्केट। अब ये चीज़ जैसे बीएससी में छूटा ट्रेड, वही इसमें भी 1 2 3 बार के चक्कर में चौथी बार डायरेक्ट ही लेना चाहिए था। अब ये मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि गैप डाउन मार्केट थी, तो मुझे लगा गैप डाउन मार्केट में एग्रेसिव एंट्री तो नहीं लेनी चाहिए। बट ये चीज़ अगर, ये लो, ठीक है, अब ये चीज़ समझनी चाहिए मुझे भी कि एक तो एलपीजी शॉर्टेज के चक्कर में पावर स्टॉक्स वगैरह बहुत अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे एक एंट्री ले लेनी चाहिए। बाकी ये मंथ थोड़ा सा ब्रेक इवन ही है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि ठीक है, मतलब कि इतनी एंट्रीज वगैरह यहाँ पे बनी है मैंने। डाउनवर्ड मार्केट में अच्छी खासी डाउनवर्ड, ऐसा नहीं कि आधा परसेंट 1% सी धीरे धीरे जा रही है। इतनी एग्रेसिव मार्केट में भी अगर ब्रेक इवन बैठा हूँ सिर्फ बाइंग करके, ठीक है, सेलिंग कर रहा होता तो बात अलग है, मैं सिर्फ बाइंग करता हूँ। ठीक है, उस पर भी अगर मैं ब्रेक इवन हूँ तो मेरे हिसाब से एक अच्छी ग्रोथ है। बाकी धीरे धीरे ये ऐड होते जाएंगे रूल्स वगैरह में। बाकी मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि कैसे आप अपने रूल्स को मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको हमेशा स्कोप रहता है सीखने का। और अगर आप इवॉल्व नहीं होंगे तो अ, शायद मुझे लगता है कि अगर इवॉल्व नहीं होते तो धीरे धीरे आप ग्रोथ नहीं पकड़ सकते हैं। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको भी समझ आए कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी में कुछ दिक्कत है तो कैसे उसको सही करना है, कब सही करना है, कब चेंज करना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल क्या होता है कि उनको समझ नहीं आता कि अगर वो फेल हुए तो कितनी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सेम रूल्स के साथ स्टिक रहो, कंसिस्टेंसी लगी, बट कभी कभी ये भी तो होता है कि तुम्हारे जो रूल्स हैं वही गलत हैं। अब ये सारी चीज़ें तब फेस करने को मिलती है जब तुम रियल मार्केट में बैठे होते हो, जब तुम्हारा लॉस हो रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, कब चेंज करना है, कब नहीं करना है, कब मॉडिफाई करना है। ठीक है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्या चलता है। बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में, आज के लिए इतना ही।